अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई लोग क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? वेरी गुड। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे सफ़र पर जाने से पहले का लास्ट वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो अगर टाइम मिला तो सफ़र पे रहते हुए कोशिश करूँगा बनाने की, और अगर नहीं तो फिर आने के बाद। हमने जो अपना ये पायलट प्रोजेक्ट बनाया था वो एक अच्छी कामयाबी के साथ पूरा हुआ, यानी कंप्लीट हुआ, और उसी की जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से, चूँकि ये ज़रूरी था बताना आपको, क्योंकि ये चीज़ रह जाती तो पूरा कार्यक्रम की कहानी पूरी रह जाती। तो खैर टाइम की कमी की वजह है, तो फिर भी जाना है इंशाल्लाह। परसों निकलूँगा इंशाल्लाह। आज 10 है और कल 11 और परसों 12। तो भी ये बनाते बनाते और डालते डालते भी 11 तो शायद हो जाएगी मेरे ख्याल से। हो सकता है 12 की मॉर्निंग हो जाए, तो खैर देखते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले कि ये वीडियो मैं शुरू करूँ, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको टैंक के पानी का टेम्परेचर, जो हमारा आजकल गर्मी की वजह से बढ़ गया है या बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो उसको कैसे कम करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब गर्मी की तपिश कम करने के लिए लोग एक्चुअली कई तरह के काम कर रहे हैं, पर मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई ऐसा तरीका हो जो हर जगह किया जा सके और ख़र्च भी कम हो और आसान भी हो। वक्त की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन जितना समझाऊंगा उसमें इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई बात नहीं है। इसमें आपको लगेगा क्या क्या? सबसे पहले तो आपको लगेगा ग्रीन नेट। आपने ग्रीन नेट देखा होगा, तो आपको एक ग्रीन नेट लगेगा। साइज़ के बारे में मैं अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि साइज़ आपका जो भी टैंक है, या जो आप जितना बड़ा आपको सेटअप लगाना है, या जितने सारा एक साथ ही लगाना है, वो सब आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके की ये चीज़ होगी, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इसमें लगेगा ग्रीन नेट, जो आमतौर पर हम देखते हैं। और इसमें दूसरा चीज़ हमको लगेगी बाँस की चटाई। बाँस की चटाई भी कॉमनली हम लोग जानते ही हैं। आमतौर पे कबर वगैरह में भी उसको लगाया जाता है। डर मत जाओ यार, कबर डरने की चीज़ नहीं है, कबर अच्छी चीज़ है, जन्नत की बागों में से एक बाग है। तो खैर, और दूसरी चीज़, और तो तीसरी चीज़ जो है वो लगेगा अपने को बाम्बू। जहाँ पे बाम्बू अवेलेबल हो बाम्बू ले लें, मतलब बाँस। और अगर आप पाइप इस्तेमाल करना चाहें लोहे वगैरह का, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी चीज़ अब आपको लगेगी घास। जो अपनी घास आती है ना, सूखी वाली, पीली वाली, या जो भी अवेलेबल हो, जो पानी को सोख सके और पानी को देर तक रख सके, ऐसी घास हमको लगेगी। तो वैसे जो जानवर जो घास खाते हैं वो भी चल जाएगी। तो ये हो गया। अब करना क्या है? सबसे पहले आपको जो है बाँस की जो चटाई है उसको ज़मीन पर बिछाइए। उसके बाद में उसके ऊपर आपको जो है वो घास बिछानी है। बाँस की चटाई आपने बिछाई, उसके ऊपर घास बिछाई। और घास कितनी बिछानी है कि कम से कम जो है वो 1 इंच की मोटाई उसके अंदर आ जाए। 1 इंच, क्योंकि आप 1 इंच करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पौना इंच भी होगी, कहीं ना कहीं आधा इंच भी होगी। तो कोशिश करें कि 1 इंच की आपको जो है वो घास बिछानी है उसके अंदर, उसके ऊपर, चटाई के ऊपर। और वो बिछाने के बाद में उसके ऊपर जो है वो आपको आपकी नेट, यानी जो ग्रीन नेट है आपकी, वो लगानी है, वो बिछानी है। ये तीनों एक के ऊपर एक बिछा दी आपने। और उसके बाद में आपको ग्रीन नेट को नीचे की आपकी जो बाँस की चटाई है उससे सीना है। जहाँ जितनी जगह पे जहाँ पे आप सी सकते हैं उसको सी लीजिए। वो उसकी वजह ये है कि ताकि घास आगे चल के जो है अपनी आगे पीछे ना हो। तो इतना कम से कम जगह जगह पे आप सी लीजिए उसको। पूरी सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं है, बस जगह जगह कहीं कहीं पे, जैसे हम आमतौर पे गद्दा बनता है, गद्दे में देखें आपने, जगह जगह पर जो है वो सिलाई की जाती है कि वो रुई आगे पीछे ना हो ज़्यादा। तो बस उसी तरीके से जगह जगह पर आप इसको सी लीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद में अब आपका ये चौकोर जो पूरा तैयार है, ये आपका जो साइज़, आपका जो टैंक का साइज़ है उसके हिसाब से होगा। उससे आपका जो अगर टैंक का साइज़ अगर जितना है उससे आगे पीछे राइट लेफ़्ट में जो है वो आप इसको 1-1 फीट 1.5 फीट जो है वो आगे पीछे ज़्यादा रखें टैंक के साइज़ से आपके। तो ये हो गया। इसके बाद में आप टैंक के चारों तरफ बाम्बू लगा लें। ऐसा बाम्बू जिसके ऊपर ये छत आपकी सही से लग सके, मतलब टाइटली अच्छे से फिट हो सके। ये 4 बाम्बू से काम नहीं चल रहा है तो 6 कर लें। मतलब ये छत आपकी जो है वो बाम्बू के ऊपर बैठ जाए, इतना मोटा बाम्बू और इतना मज़बूत और इतना क्या कहना चाहिए कि
उसको सहने की ताकत वाला हमको बाम्बू या उतनी क्वांटिटी का लगेगा। तो ये अगर हम इस तरीके की छत बनाते हैं तो गर्मी की तपिश में अच्छा खासा जो है वो उसकी तपिश में कमी आएगी। और इसके बाद में अगर आपको इससे भी सोने पे सुहागा चाहिए तो थोड़ा सा खर्चा और करना पड़ेगा, और वो ये है कि आपको एक थोड़ी तारपुलिन भी लेनी पड़ेगी। और वो तारपुलिन लगेगी कहाँ पर? तारपुलिन बोल लीजिए, तिरपाल बोल लीजिए, हम तो बिला वजह तिरपाल तारपुलिन ही चलाएं, एक्चुअली तिरपाल ही वही तारपुलिन है। तो खैर, तो आप उसी साइज़ की ऐसी तारपुलिन ले लीजिए कि उससे थोड़ी सी वो उस साइज़ से थोड़ा सा 6-6 इंच ज़्यादा हो, आगे और पीछे से, आगे पीछे से ज़्यादा हो, ताकि हम वो तारपुलिन को नीचे की जो बांस वाली जो चटाई है, ये ऊपर बाम्बू में बांधने से पहले की बात कर रहा हूँ, जो बांस वाली चटाई हमने नीचे रखी है, ये तारपुलिन उसके भी नीचे आएगी और उसके नीचे आएगी, और वो चारों तरफ से जो है वो इसको बांस की चटाई के अंदर घास डालना, और घास के बाद में क्या कहते हैं ग्रीन नेट लगाना। इसके बाद में ये चारों तरफ से ये इसको भी हम अच्छे से बांध देंगे तारपुलिन को नीचे से। मतलब तारपुलिन में और घास की चटाई में ज़्यादा गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि कोशिश करेंगे कि वो उससे चिपका के रखें उसको बिल्कुल। तो अब आप इसको अगर बांस पर लगाते हैं, चारों तरफ से बाम्बू खड़ा करके, 4 तरफ या 4 बाम्बू या 6 बाम्बू का जो भी आप अवेलेबल हो आपके पास, तो अब इसके अंदर आप जब धूप बढ़ती है या जब तपिश बढ़ती है हमारी 11 बजे 12 बजे के आसपास जब बढ़ती है, तो उस वक्त आप इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। तो जब पानी का हम इसके ऊपर छिड़काव करेंगे घास के ऊपर और हमारे ये ग्रीन नेट के ऊपर, तो अच्छा खासा पानी घास जज़्ब करेगी, और वो जज़्ब करने के बाद में भी अगर कुछ पानी बच जाता है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने तारपुलिन लगाई हुई है। एक फ़ायदा तारपुलिन का ये होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका पानी एक्स्ट्रा है तो वो वेस्ट नहीं होगा। और दूसरा क्या कहना चाहिए कि ये पानी जब तक तारपुलिन में रहेगा वो उतना जो है वो गर्मी को, सूरज की तपिश को कम करेगा वो, क्योंकि वो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी घास भी डाली हुई, तो घास उतनी देर तक गीली रहेगी, और जितनी देर तक घास गीली रहेगी, ज़मीन छत के नीचे का जो हिस्सा रहेगा हमारा, वो उतना उसके अंदर ठंडक आएगी, या ये कहना चाहिए कि गर्मी से उसके अंदर उतनी कमी होगी। तो ये एक मोटा सा एक थोड़ा सा मैंने जो जहन में सोचा था, ये चीज़ें आपको सोचा कैसे आपसे शेयर करूं गर्मी के एतबार से। और ये चीज़ें इसमें जो इस्तेमाल हो रही है, ये सब आसानी से आपको मिल सकती है, और ये हर जगह अवेलेबल है। बांस की चटाई भी आपको मिल जाएगी, गाँव के अंदर भी मिल जाएगी, शहर में भी मिल जाएगी, ग्रीन नेट है वो भी मिल जाएगा, और घास वो तो मिल ही जाएगी गाँव में। हाँ, शहर वालों को अलबत्ता प्रॉब्लम हो सकती है घास के बारे में, लेकिन शहर के आसपास, और वैसे भी शहर में करने वाला कौन है तो खैर, और बल्कि कई जगह पर तो आपको घास और बांस तो फ्री में मिल जाएगा जंगल अगर आसपास है तो घास और बांस आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो खैर, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर जगह आमतौर पर अवेलेबल हैं, और क्या कहना चाहिए कि बहुत सस्ती हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो पानी का टेम्परेचर है, इसको काफ़ी हद तक हमको कंट्रोल करने में, गर्मी से कंट्रोल करने में इसके अंदर मदद होगी। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान ये रखना है कि जब हम ये जो छत बना रही है, छत लेवल होना चाहिए। अगर ये लेवल नहीं होगा, मतलब हर तरफ से लेवल हो, क्योंकि अगर ये लेवल नहीं होगा और हम जब पानी डालेंगे तो पानी एक तरफ जो भी झुकी होगी वहाँ से पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल होगा तो पूरा पानी इसके अंदर टिकेगा। तो बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं भर देना है कि वो पानी के बोझ से ही नीचे आ जाए तो इतना भी नहीं भरना है। और अलबत्ता ये तो हो गया गर्मी का, लेकिन अगर हम ये तारपुलिन वाली छत बना रहे हैं, इसका दूसरा फ़ायदा हमको ये है कि बारिश में भी काम आएगा। बारिश में ऐसे काम आएगा कि हम इसकी एक साइड जो है वो थोड़ी सी नीचे कर देंगे बारिश के दिनों में, तो जो भी बारिश का पानी आएगा वो एक साइड से नीचे से ऊपर आके नीचे से निकल जाएगा वो। तो इसका ये दूसरा फ़ायदा भी है कि बारिश का एक्सेस पानी वो हमारे टैंक में ऐड नहीं होगा, ताकि टैंक के जो पैरामीटर्स वो डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों, ये हो गया जुगाड़ सस्ता, अच्छा और टिकाऊ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे फिर भी अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपका दोस्त हाजिर है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। दोस्तों, हमने जो पानी तैयार किया था, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं पहले फ्लॉक तैयार करूँगा और फिर मछली डालूँगा, और मैंने ये भी कहा था कि पानी को 21 दिन तैयार करना है कि इसकी सब साइकिल अच्छे से शुरू हो जाए। तो मैंने पानी तैयार करने के 22वें या 23वें दिन मैंने जो है वो मछली डाली है। और मछली कौन सी डाली है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे फार्म पर जो है वो कहीं से कुछ सीड मिला नहीं, तो फार्म की जो तिलापिया थी वो तिलापिया ही मैंने डाली है।
चूँकि मुझे सफ़र पर भी जाना है और घर पर कोई और है नहीं कि जो इसको ठीक से फॉलो अप कर सके मेरी गैर मौजूदगी में, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को 13 दिन किया और 13 दिन के बाद अब मैंने सारी मछलियों को जो है निकाला है और अब इसका रिज़ल्ट जो है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि ये 13 दिन में हमारा रिज़ल्ट कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने टोटल फ़िश ली थी 8 मछलियाँ ली थी इसके अंदर, जिसका टोटल वेट था 1580, 1 किलो 580 ग्राम। और 13 दिन के बाद में जब मैंने इस 8 मछली का वज़न किया है तो इसका टोटल वेट है 1820, यानी 1820 ग्राम। अब 1820 माइनस 1580 इज़ इक्वल टू 240, बराबर है ना? कैलकुलेशन देख लेना। मीन्स पर फिश वेट गेन 30 ग्राम इन 13 डेज़, 30 ग्राम इन 13 डेज़। तो अब 30 को डिवाइड करते हैं 13 से, 30 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 2.3 ग्राम। तो दोस्तों आप सबको मुबारक हो, हमारे पहले पायलट प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार रहा। हमारी मछलियों की पर डे की ग्रोथ रही है 2.3 ग्राम पर डे, और वो भी ज़ीरो मोटिलिटी के साथ। मुबारक हो। 2.3 की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बोली जाएगी उन चूरन लोगों की ग्रोथ से जिनकी ग्रोथ 0.5 से भी कम होती है और रॉन्ग कैलकुलेशन करके पब्लिक को चूना लगाकर गुमराह करके बताया जाता है कि देखो हमारी ग्रोथ जो है वो 4 गुना है और इतनी है। लेकिन हमारी पब्लिक भी जो है वो अक्लमंद है, कैलकुलेशन करके उनका झूठ पकड़ लेती है। तो दोस्तों कहाँ 0.5 से कम और कहाँ 2.3, मतलब कि तकरीबन 5 गुना ज़्यादा। तो अगर चूरन की नज़र से देखा जाए तो 4 गुना हुआ अगर उनका, तो हमारा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो उनसे 5 गुना ज़्यादा है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। तो हम क्या अपने रिज़ल्ट को इतना बोलेंगे हमारी ग्रोथ 20 गुना ज़्यादा है। कुछ भी फेकम पाक। खैर छोड़िए। और हाँ, मैंने ये प्रैक्टिकल हाइब्रिड मंगूर पर नहीं किया, जो कि इंडिया में बैंड है और जिसको पालना एकदम आसान है, और जिसको पालने पर इंडिया में आपके फार्म पर छापा पड़ सकता है। बल्कि मैंने तिलापिया पर ये प्रैक्टिकल किया है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि हमको जो है वो फार्मिंग हाइब्रिड मंगूर की नहीं करनी है, हमको ऐसी मछली की करनी है जो इंडिया में बैंड ना हो। तो अब आगे क्या बोलूँ, आगे आप समझदार हैं। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, आपके साथ के लिए, आपके एप्रिसिएशन के लिए, आपकी दुआओं के लिए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट के लिए। अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए और आप सबको आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और मुबारकबाद। बायोफ्लॉक का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी हमने एक चोटी सर की है। अभी तो बहुत चोटियाँ बाकी है। अभी आगे आसमान और भी हैं, सितारों से आगे जहान और भी हैं। सफ़र से आने के बाद और आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे और अपने फार्म पर फार्मिंग करके और साथ साथ टेम्परेचर कंट्रोल टैंक को लेकर इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे घर पर जापान से मेहमान आए थे जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वो काफ़ी खुश हुए इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकर सुनकर, क्योंकि सबसे पहले जापान के ही एक साइंटिस्ट डॉक्टर दोकाशी ने EM यानी कि इफ़ेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में रिसर्च की थी। आपको याद होगा, मैंने शायद बताया था आपको अपने पुराने वीडियो में। तो दोस्तों आप अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। सब इंसान आपस में भाई भाई हैं, चाहे किसी भी जगह का रहने वाला हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, चाहे किसी भी रंग का हो। हम सारे जहाँ के हैं और सारा जहाँ हमारा। ये स्पिरिट पैदा कीजिए, दुनिया आपको हाथों हाथ लेगी। हाँ चलो भाई लोग, बहन लोग, अभी हम जा रहा हूँ अपना गोला का दूसरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, शुक्रिया। So today I'm going to I thought your system very
Actually, this one pump is enough. This one is enough. Hi, how are you? I'm in Captain house. She's amazing. And his fish is amazing too. Like Captain like fish. Captain's fish is funny. अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।